जंग हो रही है। दो जनरल्स अपनी आर्मी के साथ आमने सामने हैं। एक जनरल ऐसा है कि जिसके पास हथियार दूसरे जनरल की निस्बत बेहतर हैं। तो क्या इससे इस चीज का तयन हो सकता है कि वो जनरल अपनी आर्मी के साथ उस जंग को जीतेगा? नहीं। खाली हथियार होना और स्किल्स होना जरूरी नहीं कि वो आपको वो जंग जिता सके। इसके लिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं माइंडसेट। अगर एक जनरल का माइंडसेट ड्यूरिंग द वॉर यानी जंग के दौरान दूसरे से बेहतर है तो वो जंग कम हथियारों से भी जीत जाएगा, जिसकी बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद हैं हिस्ट्री के अंदर। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके पास स्किल्स और टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेकिन माइंडसेट नहीं, तो आप फिर भी एक अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन कौन से माइंडसेट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पीपल बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर को जज करना और पढ़ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों के साथ ही तो आपने इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ ही तो आपने एंगेज करना है। अगर आप लोगों को मशीन्स लेंगे तो आप कभी भी उनके बिहेवियर को पहचान नहीं सकते, ना ही जान सकते हैं। तो अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट को उसके जूतों में जाएं, उसके शू के अंदर जाकर सोचें कि उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो खाना क्या खाता है, वो कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। तभी आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्रिएटिंग वैल्यू, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई मैंने ये चीज बनाई, ये सबसे बेहतर चीज है मेरी निगाह के अंदर, कस्टमर के लिए इसकी वैल्यू हो या ना हो मेरे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपके लिए डिजिटल मार्केटर बनना अगर जरूरी है तो उसके अंदर क्लाइंट के लिए वैल्यू और कस्टमर के लिए वैल्यू। ये कस्टमर जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये कौन सा कस्टमर है? ये उस क्लाइंट का कस्टमर है। उसकी वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, गफूर साहब हैं, फैसलाबाद के पास रहते हैं कहीं, और जब भी उनकी फसल पकती है तो उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो वो जाते हैं टोयोटा के शोरूम में और जाके वहां से नई टोयोटा करोला खरीद लेते हैं। अब जब उनके पास पैसा है तो उनका माइंडसेट कुछ और है, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, उनके लिए वैल्यू का मतलब कुछ और है। लेकिन जब फसल के ऊपर पैसा लग रहा होता है और उनकी जेब में पैसा नहीं होता तो उनका माइंडसेट कुछ और होता है। तो एज ए अच्छा डिजिटल मार्केटियर आपको पता होना चाहिए कि गफूर साहब के पास जब पैसे हैं तो मुझे क्या दिखाना है, उनको कौन सा इश्तिहार दिखाना है, और जब पैसे नहीं हैं तो कौन सा इश्तिहार दिखाना है। इससे अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट का है, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मुराद क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से मुराद ये है कि आपको लोगों की प्रॉब्लम्स का पहले पता होना चाहिए और उनको आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। आपका इश्तिहार सिर्फ वही बंदा देखेगा कि जिसको वो प्रॉब्लम या तो फेस हो रही है या वो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले रिसर्च करें और देखें कि कस्टमर जो है आपका पोटेंशियल, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को यूज करके। अब सेशन एंड करने से पहले दोस्तों मैं 3 नसीहतें आपको करना चाहूँगा, और ये नसीहतें आपने बड़ी गौर से सुननी है। माइंडसेट की तो मैंने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप अपने पल्ले बांध लें। पहली चीज़ क्रिएटिविटी। जो इंसान क्रिएटिव नहीं, वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखें अपने गिर्द दुनिया को, रिसर्च करें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और जब आपको कोई चीज समझ लग जाए तो फिर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अडॉप्ट के साथ अगला लफ्ज मैंने लिखा हुआ है एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है कि अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो वक्त के साथ अपने आप को चेंज करें। ये ना है कहें कि जी मैंने फोटोशॉप का एक वर्जन सीख लिया था आज से 5 साल पहले तो अभी तक मैं उसी को यूज करूं। ऐसे नहीं होता। वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें और एडेप्टिव बने। लास्ट जो है वो मैं आपको नसीहत जो करूंगा वो चैलेंज लविंग की है। अपने आप को चैलेंज दें। देखें कि मार्केट में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपकी स्किल्स को बढ़ा सकती हैं। डरिए मत, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको करें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? पहली दफ़ा आप फेल होंगे, दूसरी दफ़ा आप फेल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आएगा कि जब आप उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर होनहार हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपके माइंडसेट को एक डिजिटल मार्केटिंग का माइंडसेट बना सकूं।